प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 का हमारा है। तो इसमें हम 1.1 के 3 प्रश्न देख लिए थे, 2 प्रश्न और बाकी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप वो वाले वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, पहला वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो चौथा क्वेश्चन हमारा, केवल आपके एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए गए उतना ही बताया जा रहा है। इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए एनसीईआरटी वाला ही बताया जा रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का रूप का है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा पहले हम हल लिखेंगे। तो लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक माना धनात्मक पूर्णांक। राइटिंग थोड़ा सही नहीं है तो समझ लीजिए। माना धनात्मक पूर्णांक एक ए है, तो भाजक हमारा क्या होगा? भाजक हमारा हो जाएगा, भाजक आप जानते हैं तो बी। तो भाजक कितना दिए गया? हमारा भाजक दिए गए 3, तो भाजक हमारा b बराबर कितना लिखेंगे? 3। और शेषफल यूक्लिड विभाजन का यही सूत्र होता है। शेषफल हमारा कितना हो सकता है? 0, 1, 2। भाजक से छोटा होगा शेषफल। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से लगाएंगे। थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। तो इसमें देखिए, यूक्लिड विभाजन आप सिर्फ समझ लीजिए, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है उसका। विभाजन परिमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो देखिए सूत्र हमारा होता है a बराबर BQ+R। तो ये हमारा सूत्र होगा। अब इस पे हम रख के इसे लगाएंगे। जब R बराबर हम कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। R बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा तब a बराबर 3Q+R का मान हमारा हो जाएगा 0। तो दोनों तरफ हमको इसमें देखिए दिए गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हो जाएगा हमारा, देखिए एक वर्ग करना है, a² बराबर हो जाएगा 3Q²। तो अब देखिए इसके बाद a हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 9Q²। तो इसको हम यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे भी 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3Q²। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 3Q² बराबर m रखने पर, इसे हम अपने आप रख रहे हैं, मान लेंगे। तो इसका स्थान पे हम क्या रखे हैं? m। तो हो जाएगा हमारा a² बराबर 3m। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। अब रखेंगे हम, जब r बराबर कितने रखे थे? r बराबर हम रखे थे 0। अब r बराबर हमें 1 रखेंगे, तब देखिए उसके बाद तब हो जाएगा हमारा, जब हम 1 रखेंगे तो a बराबर 3m+1। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? इसके वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इसे हम अगले पेज में लगाते हैं। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा क्या था? 3Q+1 ये था हमारा। अब इसको जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, और a+b का हमारा वो हो जाएगा 3Q+1 इसका
हो जाएगा जब हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3q² प्लस 1² प्लस 2 3q प्लस 1। अब देखिए तो हो जाएगा इसका मान जब हम जोड़ेंगे 3q हो जाएगा, 3q को हम करेंगे तो 9q² प्लस 1 प्लस 2 3 6q, तो ये हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे तो इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9q प्लस 6q को यहाँ पे रख लेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2q प्लस ए इधर चला गया 1, तो हो जाएगा हमारा ए क्यूब नहीं होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 3, इसका स्थान पे हम मतलब यम रखेंगे तो हो जाएगा 3m प्लस 1। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा था ना, यहाँ 3q यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं 3q² प्लस 2q बराबर यम, बस ऐसे लिख देंगे। इस समीकरण हमारा दूसरा हो गया। अब लिखेंगे अतः, इसमें लिखने वाला दोस्तों ज़्यादा है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो ये लिखेंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारा है, तो देखते हैं। अगला है, देखिए यहाँ पे दिए गए हमारा यूक्लिड विभाजन लेम्मा का प्रयोग करके दिखाए किसी धनात्मक पूर्णांक का 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का है। तो इसको जब हम लगाएंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। 9m प्लस, ये आपके एनसीईआरटी में 5वां क्वेश्चन होगा, तो 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो अब इससे भी हम सेम जिस तरह चौथा वाला लगाए थे सेम इसी तरह इसको भी लगाएंगे। इसमें भी आपको लिखने वाला, तो लिखेंगे हल, लिखेंगे माना। इसमें दोस्तों लिखने वाला कुछ ज़्यादा ही, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखिए, इसमें हमारा बताया गया है, देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, घन माने क्यूब करने पर, तो चलिए घन करके हम देखेंगे। तो माना धनात्मक पूर्णांक ए है, तब उसके बाद भाजक हमारा क्या होगा, भाजक हमारा कितना दिए गया है 9 दिया गया है, और शेषफल क्या होगा हमारा, तो शेषफल हो जाएगा 0 1 2 3 4 से लेकर हमारा ऐसे 8 तक हो जाएगा। तो उसके बाद लिखते हैं अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम करेंगे तो आप सूत्र जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहाँ हम आर बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तब हम लिखेंगे, तब हो जाएगा हमारा, देखिए ए प्लस 9 हो जाएगा, क्यू प्लस आर बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे ए बराबर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9q। तो अब हमको क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो क्यूब जब करेंगे हो जाएगा हमारा, देखिए दोस्तों
9 का क्यूब करेंगे और a का क्यूब करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। ध्यान से आप सिर्फ देखिए क्या क्या लिखना है कहाँ पे। तो दोनों तरफ घन करेंगे जब हो जाएगा तो हमारा 9 क्यूब प्लस बराबर हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 क्यूब, 9 क्यूब का होल क्यूब। तब उसके बाद हम लिखेंगे a क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 9 गुणे 81, 9 9 81 हो जाएगा और फिर एक बार गुणा करेंगे 9 से तो 9 क्यूब। उसके बाद देखिए हमारा लिखेंगे इसको 9m। यहाँ पे देखिए 81 क्यूब का मान यम रखेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ 81 क्यूब बराबर यम रखने पर, तो सेम रखने पर, तो सेम इसी प्रकार हम ऐसे एक दो बार और लगाएंगे फिर वही लिखेंगे। अब एक रखेंगे, दो रखेंगे, तो इसी प्रकार रखेंगे। तो उसके बाद अतः लिखेंगे, अतः किसी भी आप 3 तक रख लीजिएगा। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे ना, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग नहीं, इसमें हमें घन करना है। तो लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है, एक आया था हमारा, ये समीकरण 1 था 9m। इसी तरह आपको आएगा 9m +1। इसी तरह आपका आएगा का, क्या और लिखा गया था यहाँ पे, का रूप का होगा, का रूप का होता है। तो इसी तरह आप लिखेंगे। तो बस दोस्तों, आपका 1.1 समाप्त। अगर इससे पहले वाला नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम क्लास 10th का पूरा मैथ आपको इसी चैनल पढ़ाएंगे। जय हिंद।